सर सांगू शकाल भारत जोडो यात्रेबाबत आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे. साधारण बैठकीचं काय स्वरूप आहे आणि काय चर्चा? भारत यात्रा भारत जोडो यात्रा ही सक्सेस व्हावी यासाठी काही कमिट्या आम्ही तयार केलेल्या आहेत. त्या कमिट्यांच्या जबाबदाऱ्या त्यांना द्यायच्या आहेत आणि आज आमचे के.सी. वेणुगोपालजी, महाराष्ट्राचे प्रभारी एच.के. पाटीलजी आणि आमचे राज्यातले सगळे प्रमुख नेते यांची एक संयुक्त मीटिंग या ठिकाणी होते आहे आणि महाराष्ट्रात सगळ्यात चांगली यात्रा कशी करता येईल याच्यावरचा या मीटिंगचा उद्देश आहे. सर आज आपण जर बघितलं असेल तर महाविकास आघाडीची पण एक बैठक होणार आहे भारत जोडो यात्रेच्या आधी. या बैठकीमध्ये काय चर्चा होणार आहे आणि येणाऱ्या ज्या शिक्षक आणि पदवीधरच्या निवडणुका त्याबाबत काय चर्चा होणार? ती मीटिंग उद्या आहे, आज नाही आहे. आज ती त्याच्यामध्ये कुठल्या जागा कोण लढणार याच्यावरचा एक निर्णय उद्या होणार आहे. ती मीटिंग उद्या आहे. सर त्या बैठकीबद्दल सांगायला महाविकास आघाडीची बैठक राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य विधान परिषदेच्या ज्या काही निवडणुका लागलेल्या आहेत त्या निवडणुकीच्या बद्दलची जी मीटिंग आहे आणि त्या मीटिंगमध्ये कोणत्या जागा कोण लढणार आणि कसं त्याच्यातलं कॉर्डिनेशन राहणार त्या पद्धतीची ती मीटिंग त्या ठिकाणी होणार आहे. कारण की महाराष्ट्रामधलं जे ईडीचं भाजपचं सरकार आहे, जे राज्यावर रोज अत्याचार करते, राज्याची रोज लूट चाललेली आहे आणि शेतकरी असेल, तरुण असेल, या सगळ्यांनाच उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या ईडीच्या भाजपच्या सरकारने केलेला आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडी म्हणून महाराष्ट्राला वाचवणं, महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय देणं आणि त्या माध्यमातून एकत्रित पुढे जाण्याचा एक संकल्प त्या ठिकाणी उद्या होणार. केंद्र सरकारने अनेक नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली आहे, त्याचबरोबर काही लोकांची ठेवली पण आहे. काय नेमकं क्रायटेरिया? हे बघा की मूळ मुद्दा याच्यामध्ये त्या सुरक्षेच्या भानगडीत आम्हाला काही पडायचं नाही आहे. जे काही त्यांनी निर्णय केलेला आहे, त्यांना वाटतं की राज्यात कायदा सुव्यवस्था चांगला आहे. कारण की सरकारची जबाबदारी जनतेची आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांच्या सुरक्षेला एवढंच महत्त्व दिलं पाहिजे, ही सरकारची जबाबदारी असते. आणि त्याच्यामुळेच राज्य सरकारने जो काही निर्णय घेतला असेल, आमच्या लोकांच्या सगळ्यांच्या सुरक्षा केल्या, आम्हाला काही भीती नाही आहे अशा पद्धतीचं त्यांचा जो काही रिपोर्ट असेल त्याच्यामुळे त्यांनी आमच्या सुरक्षा काढलेलं आहे, त्याचं आम्ही स्वागतच करतो आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था व्यवस्थित आहे असं राज्याचं सरकारचं मत असेल तर त्याच्यामध्ये त्यांनी तपासून बघावं आणि अनेक गोष्टी पुढं आहेतच. सर दुसरीकडे आपण जर बघितलं की रवी राणा आणि बच्चू कडू यांचं भांडण सुरू झालेलं आहे. मुख्यमंत्री आता मध्यस्थी करणार आहेत, त्यांनी त्याला बोलवले. या भांडणाला हा इश्यू आमच्यासाठी नाही आहे, कारण की आज ते खोक्यातलं सरकार आहे, असंविधानिक सरकार आहे. त्या सरकारच्या निर्मितीचंच भ्रष्टाचार होता हे त्यांचेच लोक आता बोलायला लागलेले आहेत. त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्यात पडायचं नाही. आमचा मूळ मुद्दा आहे, अजूनही शेतकऱ्याला मदत मिळाली नाही, शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे झाले नाही, दिवाळी झाल्यानंतरही सुद्धा कापूस खरेदी, धान खरेदी सुरू झालेली नाही. कालच माननीय मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पत्र दिलेलं आहे. आपल्याला पाहित असेल की मेगा भरती हे 14 ते 19मध्येही फडणवीस सरकार करायची, आताही मेगा भरती सुरू करायचं त्यांनी घोषणा केली. पोलीस भरती सुरू केली आणि कालच त्याला स्थगिती देऊन टाकली. मोठ्या प्रमाणात तरुणांमध्ये उद्रेक आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळत आहे. उद्या आम्ही राज्यपालांना भेटायला 5 वाजता जाणार आहोत. राज्याच्या ईडीच्या भाजपच्या सरकारने राज्याची जी वाताहत केलेली आहे त्या वाताहतीबद्दलचं, मग गरिबाच्या तोंडातला घास, दिवाळीचं सीधा देण्याचा जो निर्णय 513 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून काढून देण्याचा केला, त्याच्यात कसा भ्रष्टाचार झाला, अशा अनेक गोष्टी आहे. उद्या माननीय राज्यपाल महोदयांना 5 वाजता आम्ही भेटणार आहोत. देखो आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव और संगठन के जो हमारे प्रमुख हैं के.सी. वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, राज्य के प्रभारी एच.के. पाटिल साहब आ रहे हैं, राज्य के सब बड़े नेता आज इकट्ठे होने वाले हैं और राहुल जी की यात्रा को महाराष्ट्र में सबसे अच्छा कैसा बनाने का उसका एक प्लान, उसकी मीटिंग आज महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण मीटिंग भारत जोड़ो की राहुल गांधी जी के बारे में है. हमने देखा महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता और महाविकास आघाड़ी नेता सुरक्षा हटा दी गई और कुछ लोगों के अभी बचे हुए. हालांकि आपके ही नेता की आपकी ही पार्टी कुछ नेता जिनकी सुरक्षा नहीं हटाई. देखो, राज्य सरकार को जो कुछ उनको मालूमात मिलती है उसके आधार पर उन लोगों ने कुछ निर्णय लिए होंगे
उसका हम स्वागत ही करते हैं। अगर राज्य में कानून व्यवस्था अगर अच्छी है, ऐसी अगर राज्य सरकार की भूमिका हो तो ये थोड़ा गैरसमझ उन्हें दूर करना चाहिए। राज्य के सत्ता के एक आमदार खुद गणेश जी के समय में बंदूक की गोलियां मुंबई जैसे शहर में चलाता है, तो जो कि स्थितियां है सरकार में ही कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, ऐसी परिस्थिति आज हम देख रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो कोई निर्णय लिया है उसका कोई हमारी सुरक्षा क्यों हटाई गई है उसके बारे में हमें कोई बोलना नहीं है। वैसे भी मैं तो इतने साल एमएलए और सांसद रहा है, मैंने कभी सुरक्षा ली नहीं थी। विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद मुझे मिली थी और आज प्रदेश अध्यक्ष है और मुझे महाराष्ट्र में कई जगह जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक मामले में बीजेपी ने मेरे विरोध में बहुत आंदोलन किए थे, मेरे पुतले जलाए थे और बाद में जो असलियत सामने आई तो बाद में खुद ही बीजेपी बिल में घुस गई थी। तो हमें कोई डर नहीं, क्योंकि हम लोगों के लोग हैं और लोगों की सुरक्षा हमारे साथ है और सरकार को लगता है कि सब आलबेल है तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं। कल आप लोग राज्यपाल से मिले हैं, किस विषय को कितने बजे कौन जाने लगा? देखो, महाराष्ट्र में ईडी की जब से सरकार आई कई उद्योग राज्य से गुजरात को देने का काम हुआ। राज्य के खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मोदी और अमित शाह के हस्तक हैं। यही से ही महाराष्ट्र की बर्बादी की शुरुआत हुई, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ये किसी बाहर के नेता के हस्तक नहीं हो सकते, वो राज्य के जनता के हस्तक हो सकते हैं। और आप देख रहे कि जो उन्होंने कहा उसी आधार पर गुजरात को जिस तरह से वेदांता हो, रायगढ़ में दवा बनाने की बड़ी इंडस्ट्रीज हो या टाटा एयरबस का मामला हो, ऐसे कई, और यहाँ से नहीं तो पानी भी गुजरात को देने का काम महाराष्ट्र की ईडी की सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि पुलिस भर्ती शुरू है, उसको तुरंत बंद कर दिया। पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को तैयारी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और सरकार ने तुरंत उसके ऊपर स्टे कर दिया। महाराष्ट्र में कई सरकारी नौकरियां पद खाली है, सरकार ने घोषणा की, अभी तक पद भरने का काम नहीं हो रहा। तो युवाओं का मामला भी है। महाराष्ट्र में अतिवृष्टि हुई, किसान की फसल बर्बाद हुई, उनको अभी तक मदद नहीं मिली, अभी पंचनामा भी नहीं हुआ और बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या भी महाराष्ट्र में होते जा रही है और छोटे उद्योग भी परेशान हैं। कई मामले हैं जो कल हम माननीय राज्यपाल जी को 5 बजे मिलकर उनको अवगत कराएंगे और राज्य की या अधोगति महाराष्ट्र की ईडी की भाजपा की सरकार कर रही है उसके बारे में हम गवर्नर को कंप्लेंट करेंगे। सर, क्या सरकार बिल्कुल, हम राज्यपाल जी को कहेंगे कि इस तरह से अगर राज्य को बर्बाद किया जा रहा है तो आप ही माए बाप हो राज्य की जनता को, क्योंकि आप राज्यपाल पद पे हो, तो इस तरह अगर ये सरकार करते तो ये सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी हम कल करेंगे। सर, अभी हम देख रहे हैं जिस तरह संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, हालांकि जेल में अनिल देशमुख के खिलाफ नॉर्मली अब एक मामला सामने है किशोरी पेडनेकर का, जिनके पर एसआरए स्कैम का बात सामने है कि एसआरए स्कैम के फ्लैट में। देखो, मुझे मामला दर्ज है लेकिन उससे पूछताछ लगातार हो रही है। मुझे एक बात अगर पूछना है तो मुझे ये लगता है कि जो लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई की जा रही थी, सीबीआई की कार्रवाई की जा रही थी, वो बीजेपी में चले गए, तो उनकी कार्रवाई क्यों रोकी गई? पहले तो इस बात की, भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस भी रही है और कांग्रेस ने हमारे कोई मंत्रियों ने, इंदिरा जी से आपने देखा होगा कि जब भी कोई एलिगेशन लगा तो तुरंत मुख्यमंत्री पद से लोगों को हटा दिया था। ये भी हमारे पास कई उदाहरण देने के लिए कांग्रेस के पास है। लेकिन जिन लोगों को भी ईडी की कार्रवाई हो रही थी वो लोग अगर बीजेपी में जाते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे बैठते हैं तो उनकी कार्रवाई क्यों रोकी जा रही है? तो मुझे ये सवाल बीजेपी से, केंद्र में बैठी हुई सरकार से करना है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो तुम्हारे पार्टी के भी, बीजेपी में भी कई भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई करते हैं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। सर, एक और सवाल, जिस तरह से ये मांग के चले अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके दबाव डालने की? बिल्कुल, देश में 2014 से अभी तक जो कुछ देखा जा रहा है, भ्रष्टाचार, भय और भूख, ये 3 चीज़ें देश के जनता को देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है, केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार ने दिया है। ये देश की जनता को अब समझ में आ गया है और जिस तरह से अंग्रेज अपनी नीतियाँ चलते थे वही नीति के आधार पर केंद्र की सरकार चल रही है। इसमें अब कोई दो मत बचा नहीं है और देश की जनता को अब ये समझ में आ गया है कि हिटलर शाही की वृत्ति से महाराष्ट्र में, देश में ये सरकारें चल रही है।
सर गुजरात में आखिरी सवाल सर, गुजरात में चुनाव हालांकि घोषणा नहीं कब होने वाले, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की चल रही है कि वहाँ की यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू किया जाएगा, उसको किस तरह देखना? देखो, जिनके पास सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कैसे कैसे करना है उन्हें करना है, करने दो। लोग आखिरी चुनाव के सामने उनको जाना है, जनता ही उनके इस सब नौटंकी का जवाब देने वाली है। और गुजरात में बीजेपी की सरकार की अब वापसी होना शुरू हो गया है और गुजरात में अब बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। किशोरीचा मुद्दा असं मराठीमध्ये किशोरी पेडणेकरांवर आरोप होत आहेत. किरीट सोमय्या पत्रकार परिषद सांगतायत दादर पोलीस त्यांना चौकशीला बोलवतात. आपल्याला लक्षात असेल की केंद्रामध्ये बीजेपीचं सरकार आल्यानंतर ज्या पद्धतीनं भ्रष्टाचार, भय आणि भूक या तीन गोष्टी ज्याप्रमाणे इंग्रज देत होते त्याप्रमाणे द्यायला सुरुवात झाली. एखाद्यावर या पद्धतीचा दबाव आणायचा आणि दबाव आणून त्याला आपल्या पक्षात घ्यायचं आणि त्याला मोठ्या पदावर बसायचं, हे अनेक राज्यामध्ये आपण पाहतोय, महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यात झालेलं आहे. माझा सवाल आहे की काँग्रेसने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आमच्या मुख्यमंत्र्यांवरही जेव्हा जेव्हा काही एलिगेशन झाले तर इंदिराजीपासून तर कालपर्यंत त्यांना त्याच्यातून काढण्यात आलेलं आहे. पण आता हे जे नकली भ्रष्टाचाराचं प्रेम की भ्रष्टाचार मुक्त भारत करायचा असं नरेंद्र मोदीजी सांगतात, तर आमचा सवाल त्यांना आहे की भाजपमध्ये अनेक भ्रष्टाचारी लोक तुमच्यामध्ये बसलेले आहेत, त्यांच्यावर केव्हा आपण ईडीची आणि सीबीआयची कारवाई करणार आणि त्यांना कधी जेलमध्ये टाकणार, हा सवाल काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना विचारतो आहे. बिलकुल, आम्ही सांगितलं की भय, भ्रष्टाचार आणि भूक या तीन गोष्टी ठरवून केंद्रातल्या भाजपच्या मोदींच्या सरकारने या देशाला दिलेल्या आहेत आणि त्याचा परिणाम पूर्ण देश, महाराष्ट्रच पेडणेकरताही आमच्या भोगतात असं नाही, पूर्ण देश भोगते आहे, असं चित्र आज देशामध्ये निर्माण झालं.